नहाने बिना फोन लगा के पानी देता है हम लोग जाके नल देखिए 13 नंबर वार्ड में कि किस तरह का पानी चलता है, किस तरह के हम लोग गुजारा कर रहे हैं। उसका आगे नहीं दिखता है, जब बुलाओ तो पाई में तो नहीं आएंगे बोलेंगे। कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। मैं सरफराज अहमद, भारत सम्मान से। आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत खोंगापानी में, जहां पर आज एक आंदोलन हो रहा है जो कांग्रेस के राज में कांग्रेस के पार्षद को आज क्यों करना पड़ रहा है, पानी की समस्या को लेकर आंदोलन। जहां तक कि आज गर्मी की शुरुआत ही हुई है और ये आंदोलन करना पड़ा। आइए हमारे साथ उपस्थित हैं कुछ पार्षद और उनके साथी। अपना परिचय दीजिए। मैं विवेक चतुर्वेदी, पार्षद वार्ड क्रमांक 8 नगर पंचायत खोंगापानी और संगठन में जिला महामंत्री के पद पर हूँ जी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आज आपको यहाँ क्यों उपस्थित होना पड़ा है? क्योंकि पिछले 3 वर्षों से यहाँ पानी की समस्या क्या नहीं बनी हुई थी? विगत 2 वर्षों में कोरोना जैसी संकट हमारे पूरे भारत में हावी थी। इस कारणों से इंसान कोरोना से संघर्ष जारी किया हुआ था। तो समस्याएं तो थी, किंतु कोरोना के लिए हमारा संघर्ष था। इस कारण से पानी की समस्या उपस्थित विद्यमान हर जगह थी, किंतु उस समय लड़ाई हमारी नहीं हो पाई। हम ये चाह रहे थे कि हो सकता है यह समस्या आने वाले समय में यहाँ की जो वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल है सुधार कर पाएँ, सुधार करें, यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। इस संबंध में आपने किस किस जगह में शिकायतें की थी? इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को शिकायत किया, एसडीएम महोदय को शिकायत किया, सम्माननीय अपने क्षेत्र के विधायक महोदय को इस बात से अवगत कराया। जी, आपके जो क्षेत्रीय विधायक है इस संबंध में उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से हमारी सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है इस दिशा में। अभी जल आवर्धन योजना इससे पूर्व की जो सरकार थी उस समय से मांग की जा रही थी, किंतु उस समय 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहाँ के बड़े जनप्रतिनिधियों ने हमें कोई सहयोग नहीं किया और जैसी हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने अच्छा प्रयास किया यहाँ के विकास के लिए। 75 लाख का सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन दिया हमको, यहाँ मुक्तिधाम हमको दिया, अनेक योजनाएं हमारी इस खोंगापानी में दी। उसी के साथ हमारी सरकार जो है कांग्रेस की, उसका सोच है जलावर्धन को भी लागू करना, किंतु जलावर्धन योजना धरातल पर आने में समय लगेगा। उससे पहले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सीएमओ को इस दिशा में पहल करना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए, किंतु इन्हें भ्रष्टाचार से फुर्सत ही नहीं है। क्या अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि मैं बीजेपी का हूं और यहाँ के जो विधायक, क्षेत्रीय विधायक है, वो मुझे इस कार्य करने को रोक रहे हैं? क्या सच है इस बात में? किस कार्य को करने के लिए रोक रहे हैं? ये कोई भी कार्य करने में मतलब बाधा आ जाती है, मतलब इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रकार इनकी मानसिकता है, अगर इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो मैं अपने विधायक महोदय से मांग करूंगा, कांग्रेस पार्टी से मांग करूंगा, अपने मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, नगरीय प्रशासन मंत्री से मांग करूंगा। नहीं है, अगर इस प्रकार इनकी मानसिकता है, अगर इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो मैं अपने विधायक महोदय से मांग करूंगा, कांग्रेस पार्टी से मांग करूंगा, अपने मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, नगरीय प्रशासन मंत्री से मांग करूंगा कि इन्होंने 2 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी फाइल खुल जाए तो इनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या पार्टी की आपसी समस्या मूलभूत, मतलब जनता को मूलभूत समस्या से वंचित रखना पड़ेगा? नहीं, जनता को मूलभूत समस्याओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। अभी हमने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष को, यहाँ के सीएमओ को, यहाँ के इंजीनियर को सर्वप्रथम हमको कुंभकर्णी निद्रा से, भ्रष्टाचार रूपी सुरसा के मुंह से निकालना था। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम की शुरुआत की और आने वाले समय में इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले भी हमारी समस्याएं आई थी, पिछले कार्यकाल में आई थी। हमें मनिंदगढ़ से टैंकर आता था, हमें राजनगर से टैंकर आता था, हमें कॉलरी टैंकर देती थी, हमें झगराखांड से टैंकर आता था, हमें लेदरी से आता था। कोई नई बात तो नहीं है, फिर भी हम समस्या का बराबर हल करते थे। तो आपको ऐसा क्या है कि वहाँ से टैंकर मंगाना पड़ता है? कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, मांग ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमको अपने स्थानीय आसपास के क्षेत्रों से समस्या हमको जनता की हल करनी है, हमको उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, हम मांग करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार काफी हो रहा है। बिल्कुल, तो आप अपने क्षेत्रीय विधायक से इस संबंध में जानकारी दिए हैं? बिल्कुल, विधायक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, इसमें तो उनकी भी, बिल्कुल विधायक जी को हमने सब बात बताया है। और आज से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमने जैसे आपके समक्ष धरना दिया है और आने वाले समय में इस आंदोलन को हम रायपुर तक ले जाएंगे। हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मिलकर के बात करेंगे, सांसद महोदय से मिलकर के बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मुलाकात करके बात करेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पे है। 2 वर्षों में यहाँ इन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है। जी। पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं
जो इस आंदोलन के कार्यरत आज यही थे। अपना परिचय दीजिए। मैं कमल भान चौधरी, वार्ड क्रमांक 13 का पार्षद हूँ। मैं आज इस आंदोलन का हम लोग का उद्देश्य ये था कि मैं कच्ची बस्ती से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा वार्ड है टोटल फॉरेस्ट एरिया है और राजस्व की एरिया है। यहाँ पर SCCL का कहीं पर कोई भी पाइपलाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर लोग अपना पानी का स्रोत तो खोद नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे माइंस चला हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं से इनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं बनती है। पिछले 1 वर्ष के पहले माननीय क्षेत्रीय विधायक जो है गुलाब कमरो जी के माध्यम से 3 लाख रुपए की स्वीकृति कराई गई थी एक ढोढ़ी का, एक कुएं का, और उसका भूमि पूजन श्रीमती मुक्ता सिंह चौहान के द्वारा किया गया था, जो पूर्व यहाँ की CMO मैडम थी। लेकिन आज 1 बरस बीत जाने के बाद उस कुएं का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। हमारे द्वारा इस संबंध में आपने भूमि पूजन किए थे गुलाब कमरो जी से बात की थी? जी, उनसे हम लोग जी हम जानकारी दिए। जो SCCL के माध्यम से पैसा मिला था नगर पंचायत को 2.25 करोड़ रुपए, तो इंजीनियर जो वहाँ रहे जायसवाल साहब, उनको बैठा करके बोले उसी पैसे से ये पब्लिक की मूलभूत सुविधा की बात है, पानी की बात है, तो उसी पैसे से, उसी राशि से वो कुएं का आप निर्माण करवा दीजिए। लेकिन हम बोलते रह गए, लेकिन यहाँ पर CMO साहब बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो सारा पैसा जो है कोटेशन के खेल में चला गया, इसका विरोध था। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक झिरिया है, झिरिया में समरसीबल पंप के द्वारा कुछ स्थानों में पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन आए दिन वहाँ पर पानी सप्लाई कर लेकर के नाम लेकर के वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी वॉलमैन वहाँ पानी नहीं चलाएगा, कभी 5 मिनट पानी चला देगा, उसके बाद पानी नहीं चलेगा। इस क्या बोलते हैं होली जैसे त्यौहार में जहाँ पर पानी की अत्यधिक मात्रा लगती है, यूज होता है, 3 दिन तक हमारे वार्ड के लोग जो है प्यासे रह गए। और इस पानी को प्यास बुझाने के लिए, अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए ये लोग जंगल में जा करके पानी लेके आए, दूषित पानी लेकर के आए। आज हम लोग का ये विरोध था। हमारे वार्ड में राज्य सरकार मंत्री जी द्वारा ये आपके यहाँ DMF मद के माध्यम से ये आपका RCC पोल लाइटिंग और इसका जिम का सामान खरीदारी करना था, जिससे 5 लाख रुपया का जिम पोर्टल का सामान आना था। आप 5 वस्तु वहाँ खरीद ली गई है। उसका आकलन आप लोग मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उसका आकलन जा कर के देख लीजिएगा। एक 15 से 20 हज़ार रुपया का एक सामान है, 5 लगा है और उसका 5 लाख रुपया का बिलिंग हो गया है। और एक वस्तु जो लाइट के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसकी बिलिंग हो गई है, लेकिन धरातल पे कहीं लाइट नहीं दिख रही है। वो जो नगर पंचायत में वो पार्क बना हुआ है, वो ATM कार्ड बना हुआ है, जब जिसका मन आता है जाके भजा लेता है। वहाँ कोटेशन का टोटल खेल चल रहा है, बता रहा हूँ मैं। उसकी बिलिंग हो गई है, लेकिन धरातल पे कहीं लाइट नहीं दिख रही है। वो जो नगर पंचायत में वो पार्क बना हुआ है, वो ATM कार्ड बना हुआ है, जब जिसका मन आता है जाके भजा लेता है। वहाँ कोटेशन का टोटल खेल चल रहा। हमारा विरोध यहाँ पर था। हमारा विरोध नगर पंचायत में विभिन्न वार्ड और हैं जहाँ पर वो ग्रसित हैं पानी के लिए, जहाँ पर वो सफाई के लिए परेशान है, जहाँ पर वो नाली सफाई के लिए परेशान है। ओपन नाली स्वच्छ भारत मिशन में सारे लोग यहाँ CMO साहब नदारत रहते हैं, इंजीनियर साहब नदारत रहते हैं। अभी 20-20 दिन की छुट्टी मार के आए हैं इंजीनियर साहब और CMO साहब, जहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा था। ये तो आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या उग्र रूप लेगा ये धरना प्रदर्शन? हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती है, जनता जनार्दन को यदि परेशानी होगी, जनता हमारे साथ है और जनता के हम सेवक हैं, ये आंदोलन आने वाले दिन में और उग्र होगा। आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, अनशन बैठेंगे, ये तय है। जी। पक्षों की राजनीतिक आपसी प्रतिद्वंद्विता के चक्कर जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। मैं क्षेत्रीय विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें कि आखिर इतनी सारी शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें, सारी चीज़ हो रही हैं, लेकिन वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? जल्द से जल्द संज्ञान लें, और ताकि यहाँ से भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये मूलभूत आवश्यकताओं, हर मुद्दे को वो जल्द से जल्द पूरा करें, वरना जनता क्या करेगी? जनहित के मुद्दे को इस तरह मैं उठाते रहूँगा। भारत सम्मान में हमें इस तरह सहयोग देते रहें। जय हिंद। आ रही है वास्तविक में, और आ रही तो समस्या कैसे दूर होगी? पानी की समस्या बीच में इसलिए हो जाती है कि हमारा जो समस्त वार्ड है SCCL का क्षेत्र, वो पानी की सप्लाई SCCL ही देती है। SCCL में कभी कभी पंप खराब हो जाता है और किसी कारण से ब्रेक डाउन होने के कारण जब पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है तब थोड़ी दिक्कत आती है। और बाकी हमारा ऐसा कोई स्रोत ही नहीं है नगर पंचायत में। हमने विधायक जी से बार बार कहा है, कमरो जी से, कि आप हमें 10 करोड़ दीजिए, हम समस्त वार्डों में डैम बना दें, पानी की सप्लाई समस्त वार्डों में कर दें।
तो उन्होंने अभी तक कुछ आश्वासन ही नहीं दिया हमें। कुल मिला के जो आरोप लग रहे हैं इस बारे में, आरोप मिथ्या है। उनका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा है तो उसे बदनाम करना है। बाकी हमने अपने स्तर से समस्त वार्डों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था पूर्ण कर रखी है। में कुछ आंशिक वार्ड है जो 6 वार्ड हैं और जो कुछ वार्डें हैं 9 वार्ड है जो एससीसीएल के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से। तो जहाँ जहाँ कच्ची बस्ती है वहाँ पे हम लोग रोस्टर के माध्यम से और जनता के आवश्यकता अनुसार हम लोग जल की आपूर्ति कर रहे हैं। और अभी हम लोग 2.0 मिशन के अंतर्गत नगर पंचायत खोंगापाली और नई लेदरी में आर्किटेक्ट द्वारा DPR तैयार कराकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित किया गया है। और इसके होने तक ये जो